Okay, now we will be solving question number 53 of MV Hindship. So question number 53 इस टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन है ब्लॉक कोफिशिएंट और प्लेन कोफिशिएंट पे। और क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द ब्लॉक कोफिशिएंट एंड वाटर प्लेन कोफिशिएंट ऑफ द MV Hindship एट हर समर ड्राफ्ट अज्यूमिंग द मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ वाटर प्लेन एट दैट ड्राफ्ट टू बी मोल्डेड ब्रेथ। कंपेयर योर आंसर विथ दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक कर्व। सो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोगों को दिया हुआ है समर ड्राफ्ट पे है, तो समर ड्राफ्ट कितना होता है? समर ड्राफ्ट हम लोगों का होता है 9.233 मीटर। ये वैल्यू कहाँ से मिली? ये वैल्यू MV हिंडशिप के इन पेजेस से हम लोगों को मिलेगी। पेज नंबर 24 पे आप देख सकते हैं समर ड्राफ्ट हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 9.233 मीटर्स और समर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को दिख रहा है 19617 मीटर। अब तो ये जो हम लोगों का समर ड्राफ्ट है, क्वेश्चन में हम लोगों को समर ड्राफ्ट दे दिया है, तो फिर अब क्या करना है? अब जब समर ड्राफ्ट दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाल लिया है, क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट से बताया हुआ है क्वेश्चन में समर ड्राफ्ट पे, तो अब हम लोगों को बहुत आराम से पता है कि अंडर वाटर वॉल्यूम कैसे निकलेगा। अंडर वाटर वॉल्यूम निकलेगा डिस्प्लेसमेंट को रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर जिसमें वो फ्लोट कर रहा है उससे डिवाइड कर दे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है किस पानी में है? सी वाटर में है। सी वाटर से इसको डिवाइड किया तो हम लोगों को मेरा अंडर वाटर वॉल्यूम मिल गया। अब अंडर वाटर जो ये वॉल्यूम मिल गया, तो अब हमको ये भी पता है CB का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर वाटर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय L इंटू B इंटू ड्राफ्ट। तो लेंथ ऑफ शिप, लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर 143.16 होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ब्रेथ बोल रहा है ब्रेथ मोल्डेड, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा पहले पेज पे। पहले पेज पे जाएंगे, ब्रेथ मोल्डेड ये आपको दिख रहा होगा 20 मीटर दिख रहा है। अब क्योंकि 20 मीटर दिख रहा है तो यहाँ पे 20 मीटर डाल दिया। और ड्राफ्ट समर ड्राफ्ट है वो मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो CB का वैल्यू मिलेगा। CB का वैल्यू क्या आएगा? 0.7239। ये हम लोगों का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब वाटर प्लेन कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो उसके लिए हमको चाहिए वाटर प्लेन एरिया, जो कि हम लोगों को ऐसे डायरेक्टली ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट से नहीं मिलेगा। L और B तो पता है, तो वो तो काम हो गया। ये एरिया कैसे निकाले? तो एरिया हम लोगों को किस फॉर्मूला में मिलता है? एरिया अपॉन 100 इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, TPC होता है। तो अभी हम किस वाटर में तैर रहे हैं? 1.025 में तैर रहे हैं और एरिया अपॉन 100 ये TPC के बराबर होगा। तो अब अगर मैं ये TPC निकाल लूँ तो मेरे को एरिया मिल जाएगा। तो TPC कैसे निकालूंगा? इंटरपोलेशन करूँगा। पेज नंबर 7-8 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स में मैं इस डिस्प्लेसमेंट के साथ घुसूंगा 19617 के साथ, उससे एक कम लिखूंगा, उससे एक ज़्यादा लिखूंगा, कम लिख के ज़्यादा लिख के ये डिफरेंस लिखूंगा यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा यहाँ पे, TPC दोनों की रिस्पेक्टिव वैल्यू लिख के उनका डिफरेंस लिख लूँगा। ये डिफरेंस लिखने के बाद अब हमको क्या करना होगा? इंटरपोलेशन करना बहुत आसान है। ऊपर से नीचे जाने की वैल्यू बढ़ रही है तो 24.26 में प्लस करेंगे 0.1 टाइम्स 80 डिवाइड बाय 487, तो मेरे को TPC का वैल्यू मिल गया। और TPC का अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ गया? 24.28 टन सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्या करेंगे? एरिया लेंगे। एरिया कैसे लेंगे? बहुत आसान। ये जो फॉर्मूला है इसमें 100 को यहाँ पे मैंने इससे इनटू किया, फिर 1.025 से डिवाइड कर दिया कैलकुलेटर में, मेरे को मेरा मिल गया। और उसके बाद CW निकालेंगे। अब एरिया मिल गया, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, कैलकुलेटर में डाला, मेरे को मेरा वाटर प्लेन कोफिशिएंट भी मिल गया। थैंक यू, जय हिंद।